कैसे हो भी सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कशन करेंगे यूपी पीसीएस 2023 का जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे मैथ के, वो सारे क्वेश्चन हम इस क्लास में आज करेंगे। ठीक है, 2022 के जो PYQ थे मैथ्स के वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगी उसकी। और आज हम 2023 में जितनी भी मैथ्स के PYQ क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। बिकॉज आपको पता है कि अब आपका जो एग्ज़ाम है वो अराउंड 1 मंथ बाद आपका एग्ज़ाम है, तो मुझे लगता है कि PYQ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगा वो सारे क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं, और इससे लिंक्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि PYQ से ही क्वेश्चंस आते हैं, इतना समझ लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ कॉन इज इंक्रीज बाय 100% देन द वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय। बोल रहा है कि एक शंकु है जिसके आधार का क्षेत्रफल यदि 100% बढ़ जाता है तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 100%। देखो पहले मैं इसको शॉर्टकट में बता देता हूं तुम्हें कि अगर कोई भी कॉन है और उसका एरिया ऑफ बेस अगर 100% बढ़ता है और उसकी हाइट कांस्टेंट है, तो जितना एरिया ऑफ बेस बढ़ेगा उतना ही वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ बेस कितना बढ़ रहा है 100%, तो वॉल्यूम भी कितना बढ़ जाएगा 100% बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको एक बार समझते हैं कि सर 100% बढ़ क्यों रहा है। देखो एक चीज बताओ, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इंक्रीज क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में इंक्रीज हो रहा है एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितना इंक्रीज हो रहा है 100% इंक्रीज हो रहा है। बट क्या हाइट के बारे में कुछ बोला गया है, तो आप बोलोगे नहीं सर हाइट के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, मतलब हाइट तो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है, तो यहां अगर मैं लिखता हूं ओरिजिनल और यहां मैं अगर लिखता हूं न्यू, तो ओरिजिनल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ओरिजिनल वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, और न्यू की अगर हम बात करें तो वो भी कितना होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, पर अगर हम हाइट की बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर हाइट से हाइट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइट कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो वॉल्यूम है वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है सर एरिया ऑफ बेस पर। राइट, तो अगर मैं मान लेता हूं कि इनिशियली है ना, पहले अगर एरिया ऑफ बेस कितना था 100, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ बेस कितना बढ़ गया है 100% बढ़ गया है, तो 100 का 100% बढ़ाओगे तो अब एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सर पहले वॉल्यूम कितना था 100, अब वॉल्यूम कितना हो गया 200, कितना परसेंट या कितना इंक्रीज हो गया, तो हम बोलेंगे सर 100 यूनिट इंक्रीज हुआ कितने पर 100 पर। 100 पर अगर 100 इंक्रीज हो रहा है तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा 100%, तो हम बोलेंगे सर आंसर कितना आ जाएगा 100 पर 100 इंक्रीज होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आंसर आएगा हमारा 100%, और ऑप्शन डी का होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और कमेंट कर मुझे जरूर बताना कि सर क्लास कैसी लगी तुम्हें। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, और एक चीज समझ लो कि आपके एग्जाम के लिए मेंसुरेशन चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपी पीसीएस 2023 में मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए, इसका मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे फिगर्स के फॉर्मूले जरूर आने चाहिए। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आपको मेंसुरेशन बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है और उनके फॉर्मूले बिल्कुल डिटेल से याद करने हैं, या फिर उनके फॉर्मूले बनते कैसे हैं वो सब अगर आपको पढ़ना है तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना, उस पर भी हम आपके लिए क्लास लेके आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में, इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, सिलेंडर का जो रेडियस है अगर वो 25% बढ़ जाता है, देन बाय हाउ मच परसेंटेज द हाइट मस्ट बी रिड्यूस सो दैट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रिमेन सेम। इस क्वेश्चन को जरा समझो यार। देखो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि जो सिलेंडर है उसकी रेडियस को 25% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, रेडियस को बढ़ा रहा है 25%, पर ये बोल रहा है कि वॉल्यूम जो है ना वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हाइट जो है उसको कितना परसेंटेज डिक्रीज किया जाएगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा I R² H।
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है सर वॉल्यूम जो है वो तो कांस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल, तो वॉल्यूम को हम क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। पाई कैसी वैल्यू होती है? पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम हटा देंगे क्योंकि पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो आर स्क्वायर कितना बच गया? एच बच गया हमारे पास। वॉल्यूम भी क्या है हमारा? कांस्टेंट है, जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसे हम कितना पुट कर लेते हैं? 1 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो पाई को अगर यहाँ 1 लिखना चाहो तो 1 भी लिख सकते हो, या फिर कैंसिल आउट करना चाहो तो कैंसिल आउट भी कर सकते हो, क्योंकि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे हम कितना पुट कर देते हैं? 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम को अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ तो आर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा? एच। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि सर आर स्क्वायर और एच के बीच में कैसा रिलेशन होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा, ठीक है। रेडियस और हाइट में कैसा रिलेशन होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा। क्लियर है? तो अब इसी मेथड का हमें यूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए तो इस क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि रेडियस को 25% इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम बात करें 25%, तो 25% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/4, राइट। 4 क्या है हमारी? 4 है हमारी ओरिजिनल रेडियस, और 1 क्या है हमारा? 1 है हमारी इंक्रीज्ड रेडियस, जो कि रेडियस इंक्रीज हुई है। तो अगर मैं बात करूं रेडियस के रेशो की, तो पहले रेडियस इनिशियल रेडियस और यहां हम लिखेंगे न्यू रेडियस। तो इनिशियल रेडियस कितना था? 4, और न्यू रेडियस कितना हो जाएगा? 5। गॉट इट? इनिशियल रेशियो कितना था? 4, और न्यू रेडियस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमसे ये पूछा गया है कि हाइट में कितना परसेंट का इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां हम लिख रहे हैं इनिशियल, और बच्चे यहां हम लिख रहे हैं न्यू। तो अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या होता है? आप बोलोगे सर रेडियस होता है आर स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने देखा कि रेडियस क्या होगा? आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर और एच के बीच में कैसा रिलेशन होगा? आर स्क्वायर और एच के बीच में रिलेशन होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन, ठीक है। तो पहले आर कितना था? इनिशियल आर था 4, मतलब 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और न्यू आर कितना है? 5, मतलब 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो रेडियस हमारी कितनी आएगी? 16:25। और अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब 25 रेशियो कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है तो उसको हम क्रॉस करके लिख देते हैं। क्लियर है? तो अब हम बात करें कि हाइट में कितना इफेक्ट आया है। अगर हम अब ये चीज़ फाइंड आउट करें कि हाइट में कितना इफेक्ट आया है, तो हम बोलेंगे सर पहले हाइट कितनी थी? 25, अब हाइट कितनी हो गई है? 16। तो 25 से 16 हाइट हो जाने पर हाइट कितना डिक्रीज हो गई है? तो हम बोलेंगे सर 9 यूनिट डिक्रीज हो गई है। पहले हाइट 25 यूनिट थी, अब हाइट हो गई है 16, तो हाइट कितना डिक्रीज हो गई है? 9 यूनिट डिक्रीज हो गई है, ठीक है। तो हाइट में कितना इफेक्ट आया ये हम कैसे बोलेंगे कि सर पहले 25 थी, उसमें डिक्रीमेंट कितने का आया है? 9 का, और परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे? 100। 25 से कितनी बार चलाएगा? 4 बार, तो आंसर कितना आएगा? 36%। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को ये बात? ठीक है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भाई ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस सीसेट 2023 के सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? अ ट्रेन ऑफ लेंथ 140 मीटर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर and a cat is running in the same direction parallel to the train at the speed of 18 km per hour. The train will cross the cat. बोला गया कि ट्रेन है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और जिसकी लेंथ कितनी बोली गई है? 140 मीटर हमें बोली गई है, और जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है उसी डायरेक्शन में एक कैट चल रही है जिसकी स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर है। तो ट्रेन उस कैट को कितनी देर में क्रॉस कर लेगी, ये हमसे पूछा गया। तो यार थोड़ा सा ना पहले बेसिक समझना। देखो यार, पहले हम आपके लिए ट्रेन बना देते हैं। ये है ट्रेन, ओके, और इस ट्रेन की स्पीड हमें कितनी बोली है? 60 किलोमीटर पर आवर बोली है, और इसकी लेंथ कितनी हो गई भाई? इसकी लेंथ हो गई है, हमें कितनी दे रखी है? 140 मीटर। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है, और एक कैट है ना, ऐसी होती है ना कैट। कैट भी सेम डायरेक्शन में चल रही है, कितनी स्पीड से? 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो ये ट्रेन है ये इस कैट को कितनी देर में क्रॉस कर लेगी। तो बेसिकली हमसे क्या पूछा गया है? टाइम। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? टाइम का फॉर्मूला होता है सर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड।
तो सिंपल सी ये बात है कि जो ये ट्रेन है कितना डिस्टेंस कवर कर रही है और कितनी स्पीड से कवर कर रही है। अगर मुझे ये बात पता चल जाए कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया कितनी स्पीड से, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लूंगा। अब मुझे तुम एक बात बताओ, एक ट्रेन है राइट, मान लो ये ट्रेन है और ये ट्रेन इस कैट को क्रॉस कर रही है, तो थोड़ा सा सोचो क्या ट्रेन इस कैट को क्रॉस कर रही है या फिर अपनी खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है। तो आप बोलोगे सर कैट की तो कोई लेंथ ही नहीं है, ट्रेन बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट है और कैट एक बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है राइट। तो ट्रेन सर कैट को क्रॉस नहीं कर रही है, जो कैट है वो बस एक पॉइंट की तरह काम करेगा, ट्रेन एक्चुअल में अपनी खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है राइट। कितनी स्पीड से क्रॉस कर रही है, अब बात ये आती है कि सर कितनी स्पीड से क्रॉस कर रही है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलते हैं, मान लो इसकी स्पीड भी s1 है और इसकी स्पीड s2 है, तो दो ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी। तो आपने पढ़ा होगा सर इनकी रिलेटिव स्पीड जो होगी, इनकी रिलेटिव स्पीड जो होगी वो होगी हमारी s1 माइनस s2। जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड होती है s1 माइनस s2, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो उनकी स्पीड ऐड होगी, सेम डायरेक्शन में उनकी स्पीड क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। तो हम बोलेंगे सर डिस्टेंस कितना क्रॉस कर रही है, 140 मीटर, और कितनी स्पीड से कर रही है, 60 माइनस 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। भाई यही तो रिलेटिव स्पीड आएगी ना, ट्रेन की स्पीड है 60 और कैट की स्पीड है 18, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 60 माइनस 18। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 140 अपॉन में ये हमारे पास कितना आ जाएगा 42, बट ये मीटर में गिवन है डिस्टेंस, स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में। तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप बोलोगे सर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस की जो लेंथ है या डिस्टेंस की जो यूनिट है वो मीटर में है और जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो सबसे पहले हमें जो स्पीड है ना किलोमीटर पर आवर में जो गिवन है उसको चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती है तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं भाई 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, उसको अगर मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 42 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो अगर स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर है और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो इसको मल्टीप्लाई किया जाता है कितने से, 5/18 से, और अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 18/5 से, ठीक है। ये बेसिक्स आप लोगों ने पढ़े होंगे राइट। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 और 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 18 कहाँ चला जाएगा बच्चे, ऊपर चला जाएगा। तो 14 से ये गया 10 टाइम्स, 14 से ये चला जाएगा 3 टाइम्स, 5 से ये गया हमारा 2 टाइम्स और 3 से ये चला जाएगा हमारा 6 टाइम। तो 2 × 6 आंसर कितना आ जाएगा हमारा 12 सेकेंड। 2 × 6 आंसर हमारा कितना आ जाएगा 12 सेकेंड। तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम क्या बोलेंगे सर, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। लो ये क्वेश्चन भी किससे है, मेंसुरेशन से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है सेमी डायमीटर ऑफ बेस ऑफ 2 सिलेंडर्स A and B आर इन द रेशियो 3:2। दो सिलेंडर है जिनकी रेडियस का रेशियो हमें दे रखा है 3:2 एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो n:1। उनकी हाइट का रेशियो दे रखा है हमें n:1, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर A इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर B देन द वैल्यू ऑफ n। तो हमें n की वैल्यू बतानी है कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो क्वेश्चन में हमें बोला गया है सबसे पहले इनकी रेडियस का रेशियो, ठीक है। मैं सारी चीजें एक बार लिख देता हूं। ये हो गया हमारा सिलेंडर 1 मतलब सिलेंडर A और ये हो गया हमारे पास सिलेंडर B। अगर हम रेडियस की बात करें तो A और B की रेडियस हमें कितनी दे रखी है भाई 3:2 और हाइट का रेशियो दिया है क्या हम लोगों को, देखो हाइट का रेशियो दिया है हमें, हाइट का रेशियो दिया है हमें n:1 और वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं कि वॉल्यूम क्या बोला गया है, तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो वॉल्यूम में बोला गया है इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर A, सिलेंडर A जो है उसका वॉल्यूम जो है वो 3 टाइम्स है किसके, सिलेंडर B के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब है अगर सिलेंडर B का वॉल्यूम 1 हुआ तो सिलेंडर A का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा। तो हमें इस n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू क्या होगी। तो अब जरा ध्यान से समझो यार, अगर मैं तुमसे बोलूं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा तो सर सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई
आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए अपॉन में क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इक्वल टू पाई आर ए का होल स्क्वायर और एच ए। यहाँ लिखेंगे हम पाई आर बी का होल स्क्वायर और यहाँ आएगा एच बी। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का रेशियो दे रखा था हमें 3:1, तो ये हो जाएगा 3/1, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आर ए सिलेंडर ए की रेडियस कितनी है 3, तो ये होगा 3 का स्क्वायर और हाइट कितनी दे रखी है इसकी, हाइट दे रखी है हमें n, तो ये हो जाएगा n। सिलेंडर बी की रेडियस कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और हाइट कितनी दे रखी है हमें, हाइट दे रखी है 1, है ना। तो 3 से हम क्या बोलेंगे सर, स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 3 से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा अभी हमारे पास, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हम लिख देते हैं 1 इक्वल टू 3n अपॉन में कितना आ जाएगा 4, ठीक है। 1 इक्वल टू 3n इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। अब हमें n की वैल्यू पूछी गई, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4/3। 4/3 क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 4/3 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो हमने देखा कि सर मेंसुरेशन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जाम आने वाला है आपका, मेंसुरेशन को बिल्कुल मिस मत करना। ना मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, मतलब नंबर सिस्टम से, राइट। नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ बोथ द स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ऑफ अ 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देन द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। देखो क्वेश्चन में एक बोला गया है कि एक ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर और क्यूब दोनों ही हमारे पास प्रेजेंट है ना। अब तुम्हें इस क्वेश्चन को करने के लिए 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए, याद रखना। अगर एग्जाम निकालना है ना बच्चे, तो तुम्हें स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर 30 तक। और तुम लोगों को क्यूब याद होने चाहिए 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लोगे। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि एक ऐसा नंबर जो कि स्क्वायर भी है और क्यूब भी है नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। एक ऐसा नंबर हमें बताना है जो कि स्क्वायर भी होता है और क्यूब भी होता है नेचुरल नंबर्स का। तो अगर मैं बात करूं 27 का स्क्वायर कितना होता है जरा बताओगे भैया, तो आप बोलोगे सर 729 होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं 9 का क्यूब कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 729 होता है। तो 729 एक ऐसा नंबर है जिसका जो एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर भी है और जो एक नेचुरल नंबर का क्यूब भी है, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है कि ये जो 3 डिजिट का नंबर है ना, इसके डिजिट का सम ही बताना है। तो 7 + 2 + 9, इसका सम कितना हो जाएगा हमारे पास 18। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत सारी चीजें तुम्हें वहां पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को PDF भी मिल जाएगी सारे क्वेश्चंस की, ठीक है। ज्वाइन, तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिनको भी UP PCS का भी एग्जाम है उनके साथ जरूर शेयर कर देना, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उनकी, ठीक है। और हम लोगों का एक ऑफलाइन बैच आ रहा है, ऑनलाइन बैच भी आएगा। तो ऑफलाइन बैच के लिए आप दिल्ली मुखर्जी नगर आ सकते हो, ऑनलाइन के लिए हम आपको भी एप्लीकेशन बता देंगे, वहाँ से आप ऑनलाइन बैच भी ले सकते हो। SSC, बैंक, रेलवे और CSAT का जो बैच होगा वो स्पेशल बैच होगा, बिल्कुल डिफरेंट। सेम बैच में ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। CSAT का जो बैच होगा वो CSAT स्पेशल बैच होगा और SSC, बैंक और रेलवे का कॉमन बैच होगा, ठीक है। तो मैथ स्पेशल बैच आपको मिल जाएगा। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस।